हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपका जो सिलेबस है 10th का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो आपका चैप्टर है क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें सबसे पहले आपका हिस्ट्री है। जो आपका पीरियोडिक टेबल है या पीरियोडिसिटी जो है, या जो आपका एलिमेंट्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन जो किया गया उसके बारे में पूरी हिस्ट्री है। तो यहाँ सबसे पहले जो आपकी हिस्ट्री है वो डोब्राइनर्स ट्रायड्स के बारे में है। जो आपके डोब्राइनर थे केमिस्ट, उन्होंने सबसे पहले जो आपके पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं इनको क्लासीफाई करने के लिए ट्राई किया था। तो आइए जानते हैं डोब्राइनर्स ने क्या बोला था, या डोब्राइनर्स ट्रायड्स क्या होता है। देखिए, जो ट्रायड्स है, ट्रायड्स का मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स होता है 3, एड्स का मतलब एलिमेंट्स, यानी कि ये जो आपके डोब्राइनर हैं, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप डिज़ाइन किया था जिसको हम ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया है हमने, डोब्राइनर्स ऑब्जर्व्ड पैटर्न इन एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट। इन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक पैटर्न है उनके एटॉमिक मासेस में। उनके बेसिस पर उन एटॉमिक एलिमेंट्स को या उन एटम्स को अरेंज किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, ही नोटेड दैट देयर आर सेट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पाया कि 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक पैटर्न उन्हें मिल रहा है जिनमें उनको उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया जा सकता है। और वो जो आपका 3 एलिमेंट्स का सेट है उसे हम ट्रायड बोलते हैं, जो कि हम प्रीवियसली अभी आपको बता चुके हैं। विच शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो आपके 3 सेट, ये जो आपके सेट थे एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के सेट थे, ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। इस वजह से इनको एक एक ट्रायड में या एक एक सेट में रखा गया। आइए देखते हैं जो डोब्राइनर हैं उन्होंने क्या अपना स्टेटमेंट रिप्रेजेंट किया था अबाउट ट्रायड्स। देखिए, द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इन ईच ट्रायड, यानी कि जो ट्रायड है जो उसमें 3 एलिमेंट्स आपने अरेंज किए हैं, उनमें से मिडिल वाला एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी कि जो आपका ट्रायड है उसके अकॉर्डिंग जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल या फिर रफली इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका टेबल बना हुआ है देख रहे हैं आप। देखिए इसमें क्या क्या है। ये जो आपका है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ट्रायड है, यहाँ पर हम मेंशन किए दे रहे हैं, ये आपका फर्स्ट ट्रायड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सेकेंड ट्रायड में है। एंड कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम जो है ये आपका थर्ड ट्रायड है। ऐसे ही फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये आपका क्या है, ये आपका फोर्थ ट्रायड है। तो डोब्राइनर ने इतने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 आपके ग्रुप हैं और ट्रायड में 3 होते हैं, तो 4 3 जा 12, यानी कि आपका 12 एलिमेंट जो है उनके द्वारा अरेंज किया गया, क्लासीफाई किया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट का मतलब, अभी जो यहाँ पर हम मिडिल एलिमेंट की बात कर रहे थे, सोडियम जो है आपका ये मिडिल एलिमेंट है। ठीक है, अब इसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के रफली इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास, देखिए किन किन का निकालते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका थर्ड एलिमेंट है।
दोनों का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 + 39/2 यानी कि 46/2 यानी कि आपका आएगा 23। अब देखिए 23 क्या है, 23 सोडियम का है, ठीक है। ये जो रूल है इसमें एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है। यहाँ पर सोडियम का 23 है और ये आया भी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो मास आया है ये किसका है, सोडियम का है, ठीक है। ऐसे ही और भी आपके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हैं इनको भी हम करेंगे, इनके भी एटॉमिक मासेस निकालेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन आपका फर्स्ट एलिमेंट है, आयोडीन आपका थर्ड एलिमेंट है, तो हम यहाँ निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, फर्स्ट का है 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम निकालते हैं तो ये हमारा आता है 81.2, ठीक है। 81.2 आ रहा है। अब देखिए 81.2 जो है ये आपका 80 लिखा हुआ है, यानी कि ब्रोमीन के एटॉमिक मास के रफली इक्वल है। बिल्कुल इक्वल तो नहीं होता है बट रफली इक्वल ज़रूर होता है। तो यहाँ पर ये आपका किसका है, ये ब्रोमीन का एटॉमिक मास का लगभग इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ऐसे ही थर्ड ट्रायड में चलेंगे तो यहाँ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है, तो यहाँ पर इसका भी हम इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे। तो देखिए इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 40 + 137 अपॉन 2, तो यहाँ आता है 88.5, ठीक है, 88.5। अब देखिए यहाँ पर क्या है 86.7 लिखा हुआ है, तो ये आपका स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है उसके रफली इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ ट्रायड में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर फॉस्फोरस और एंटीमनी का हमें एवरेज एटॉमिक मास लेना है। देखिए ये जो ब्रैकेट में हमने मेंशन किए हैं न्यूमेरिक्स, ये आपके एटॉमिक मास हैं जिनके सामने मेंशन है उनके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा यहाँ पे, 31 + 120 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75.5। और देखिए वहाँ पर आपका जो आर्सेनिक है उसका एटॉमिक मास 75 दिया हुआ है, तो जो आपका यहाँ पर 75.5 आया है ये इस एलिमेंट यानी कि मिडिल एलिमेंट के रफली इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका डॉबराइनर्स ट्रायड्स था, ये एक आपका रूल है। इन्होंने क्या किया था, फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। डोब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए थे जिनको हम ट्रायड्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रायड्स में 3 एलिमेंट्स में जो आपका मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के रफली इक्वल आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें और इस टेबल को आप नोट कर लें। अभी आपको कुछ क्वेश्चन भी हम देंगे जो कि डोब्राइनर्स ट्रायड्स से रिलेटेड होंगे, तो उनको आप करिएगा वीडियो को देखने के बाद में, ताकि आपका जो ये मैटर है वो पूरा अच्छी तरह से अपडेट हो जाए, लर्न हो जाए। ये आपकी वर्कशीट है, इसमें 4 क्वेश्चंस है, 1 मल्टीपल चॉइस।
ये आपको करने हैं। एक चीज़ आपको और बता दें कि जो डोब्राइनर्स ट्रायड्स कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को नहीं अरेंज कर पाया था। डोब्राइनर्स जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट्स का तो उस समय 60+ एलिमेंट्स इन्वेंट हो चुके थे, बट उन्होंने केवल 12 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एक हो सकता है 1 नंबर का। तो उन्होंने 60+ जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज नहीं कर पाया था, सभी को नहीं अरेंज कर पाया था, इसलिए उनका जो डोब्राइनर ट्रायड क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया था। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उसका जो उसमें जो सामने का बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो हमारा नया अपडेट है वो आप तक ज़रूर पहुँचे।